हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है छाड़ एवं छाड़क में अंतर। इससे पहले हम बता दे रहे हैं कि आई होप कि आप लोग का जो 10th का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़्यादा आप लोग जोरों शोरों से कर रहे होंगे एवं अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली एंड डिसिप्लिन के साथ रूटीन के साथ मेंटेन करके चल रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है छाड़ एवं छाड़क में अंतर। तो छाड़ और छाड़क क्या होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं हम भस्म के बारे में। बिकॉज जब तक हम भस्म नहीं समझेंगे छाड़ तो हमको खैर दिमाग में आने वाला तो है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भस्म के बारे में। अब सोचेंगे कि भस्म में छाड़ एवं छाड़क में भस्म कहाँ से आएगा, तो हम सब बताएंगे। पहले भस्म समझते हैं, ठीक। तो भस्म मेरे अंदाज से आप लोग को पता होगा कि भस्म किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भस्म। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उनको क्या बोलते हैं, भस्म। तीसरा बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल के साथ अभिक्रिया करके OH- आयन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भस्म। ठीक। अब भस्म का क्षारक के साथ और क्षार के साथ क्या रिलेशन है, तो पहले तो ये बता दें कि जो क्षारक होता है उसी को हम लोग भस्म बोलते हैं। ओ गॉड, पहले तो मैं अंदर से जो वर्ड है वो शायद नया सुन रहे होंगे। क्षारक को ही क्या बोलते हैं, भस्म। मतलब इतना इजी वर्ड है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। तो क्षारक को ही क्या बोलते हैं, भस्म। क्या बोलते हैं, भस्म। ठीक। क्षारक को ही क्या बोलते हैं, भस्म। अब क्षार क्या होता है, तो क्षार होता है जैसे कि भस्म। सारा भस्म एक जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे जितने भी ह्यूमंस होते हैं, क्या जितने भी मानव जाति होते हैं सबका गुण एक जैसा होता है, जी नहीं। जितने भी बॉयज होते हैं, क्या जितने भी बॉयज होते हैं सारे एक जैसे होते हैं, जी नहीं। जितने भी गर्ल्स होती है क्या वो सारे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना भी जो कोई भी चीज हो सबका जो गुण होता है ना वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। कुछ ना कुछ उसमें अपवाद एक्सेप्शंस आते ही आते हैं। इसका मतलब भस्म में भी कुछ एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन मतलब क्या, अपवाद होंगे। अपवाद मतलब ये है कि सारा जो चीज होगा वो एक ही चीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कि कोई चीज इसको फॉलो करे या फिर हो भी सकता है कि कोई चीज दूसरी चीज को फॉलो करे। इसका मतलब क्या, तो भस्म में भी दो तरह का भस्म होता है। एक तो ऐसा भस्म जो कि जल में घुल जाए, जल में विलय हो जाए। विलय मतलब घुल जाए, ठीक। और एक ऐसा भस्म होता है जो कि जल में घुलता ही नहीं है, विलय नहीं होता है, ठीक। तो भस्म तो दोनों होते हैं, जो जल में घुलेगा सो भी भस्म, जो जल में नहीं घुलेगा सो भी भस्म। मतलब भस्म या फिर बात की जाए क्षारक। तो क्षारक क्या होता है, तो इस जल में घुलनशील, नहीं दिखाई दे रहा ना, जल में घुलनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो भस्म में हमको इतना याद रखना है कि कड़वा तो होगा, कड़वा होने के साथ साथ ये जल में घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, मन करेगा तो घुलेगा, नहीं मन करेगा नहीं घुलेगा। लेकिन क्षार में वैसा कोई कंडीशन नहीं है। क्षार में क्या होता है, तो वैसा भस्म इसी में का छोटा सा पार्ट जो कि जल में घुल जाए। क्या चीज होता है, जल में घुल जाए। तो क्षार क्या होता है, तो जो भस्म वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में विलय होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। मैं अंदर से समझ में आया होगा कि जितने भी भस्म होते हैं वो सारे के सारे जल में नहीं घुल सकते हैं। कोई घुलेगा कोई नहीं घुलेगा, बट जितने भी क्षार होंगे सारे के सारे क्या होगा, तो जल में घुलेगा। सबसे पहले तो इतना समझ जाना है कि जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और जो भस्म होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो मेरे अंदाज से क्षार का डेफिनेशन उसी में क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली अंतर बताते हैं, बस 2 मिनट वाइट। तो अब हम लिखेंगे क्षार और क्षारक में अंतर। तो क्षार में क्या होता है कि सभी क्षार घुलनशील होते हैं, सभी क्षार जल में
विलेय होते हैं। विलेय मतलब क्या, घुलनशील। लेकिन क्षारक में बताते सभी होते भी या नहीं भी होते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। सभी क्षारक, क्षारक मतलब क्या, क्षारक मतलब लिख देते हैं भस्म। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता, सारा का सारा घुलनशील नहीं होता है। दूसरा में यही कि जितने भी क्षारक होते हैं वो सारे के सारे क्षार होते हैं। दूसरा पॉइंट में यही कि सभी क्षार, सॉरी, सभी जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्षारक मतलब क्या, भस्म होते हैं। अब इसको समझाएंगे, पहले लिख देते हैं। और दूसरा में इसमें क्या कि दूसरा में यही कि सभी क्षारक, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सो समझते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं और सभी क्षार क्षारक होते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे क्षारक में क्या बताया, क्षारक में ये बताया कि घुलेगा भी नहीं भी घुलेगा। क्षार में क्या बताया कि उसमें घुलना चाहिए, घुलना चाहिए, और इसमें घुलेगा भी नहीं भी घुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षार हुआ और ये क्या हुआ, क्षारक। ठीक, क्षार में घुल रहा है, इसका मतलब ये घुल भी रहा है नहीं भी घुल रहा है। इसका मतलब जितना भी क्षार है ना सारा का सारा क्षारक होगा, क्योंकि सारा का सारा घुल रहा है। इसका मतलब जितना भी क्षार है उसको हम क्षारक में रख सकते हैं। लेकिन सभी जो क्षारक है वो क्षार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे भी पदार्थ है जो कि जल में नहीं घुल रहे हैं। अब नहीं घुल रहा है तो ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए बोला जाता है कि सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।